हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों हम आज बात करेंगे दोस्तों पवन सिंह अपने बर्थडे पर अपने मम्मी के सामने क्यों रोने लगे। दोस्तों अगर आप लोग पवन सिंह का वीडियो देखे होइएगा तो आपको नज़र आया होगा कि पवन सिंह अपने मम्मी के सामने किसी को याद करके रोने लगे और दोस्तों इतना रोने लगे कि उनको मनोज तिवारी पीठी पर हाथ रख के उनको बोले कि चुप रहिए। लेकिन दोस्तों क्या कारण था, किस कारण से पवन सिंह रोया था, हम दोस्तों आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम भोजपुरी से संबंधित सभी खबरों को अपने चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा पवन सिंह की शादी यह तीसरा शादी है। दोस्तों पवन सिंह का एक शादी हुआ था एक लड़की के साथ जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सुंदर थी, वो दिल से भी सुंदर थी और चेहरे से भी सुंदर थी। इनका नाम था निर्मला सिंह, जो कि दोस्तों पवन सिंह की पहली पत्नी थी। और दोस्तों पवन सिंह अपने पत्नी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, काफ़ी ज़्यादा स्नेह करते थे। दोस्तों उसी को याद करके पवन सिंह अपने जन्मदिन पे रोने लगे, अपने मम्मी के सामने रोने लगे। लेकिन दोस्तों उसी समय पवन सिंह को मनोज तिवारी ने छुपा दिया, बोले कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता, लाइफ में बहुत लोग आते रहते हैं और बहुत लोग जाते रहते हैं। हाँ कोई होता है कि सबसे खास हो जाता है, जो कभी कभी इतना याद आने लगता है कि उनके यादें में आंसू भी आ जाते हैं। दोस्तों कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में रहते हैं तो हम उसका कदर नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों जब वही लोग हमारे ज़िंदगी से चले जाते हैं तो हम उनको याद करके काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। दोस्तों वही काम दोस्तों पवन सिंह ने भी किया था। दोस्तों जब पवन सिंह की पत्नी उनके साथ थी तो उनका थोड़ा भी कदर नहीं कर रहे थे, लेकिन दोस्तों आज वो चले गए हैं तो आज वह इनको याद कर आज काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे। और दोस्तों अपने मम्मी के सामने उसकी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा समझाई कि कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, ज़िंदगी में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, कोई ऐसा हो जाता है जो हमें बार बार याद आता रहता है।